आगे है हाउ डज इथेनॉइक एसिड रिएक्ट्स विद कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोकार्बोनेट्स। जो इथेनॉइक एसिड होता है सिरका जैसे है, तो वो हाइड्रोकार्बोनेट्स और कार्बोनेट्स से रिएक्शन कैसे करता है, तो एक्टिविटी फॉर्म करते हैं। सेटअप द ऑपरेटर्स है शोन इन चैप्टर 2 एक्टिविटी 2.5। तो एक स्टेपुला फुल ऑफ सोडियम कार्बोनेट या टेस्ट ट्यूब में लिया, उसमें 2 ml हमने डिल्यूट इथेनॉइक एसिड डाला यानी कि सिरका। तो क्या होता है, पास द गैस, जो गैस बनती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, तो उसको फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर में डालेंगे तो वो दूधिया हो जाएगा। कैन द गैस प्रोड्यूस्ड बाय द रिएक्शन बिटवीन इथेनॉइक एसिड एंड सोडियम कार्बोनेट भी आइडेंटिफाइड। इस टेस्ट से दूधिया होने से तो कार्बन डाइऑक्साइड साबित हो जाएगी कि वो गैस कार्बन डाइऑक्साइड है। रिपीट द एक्टिविटी विद सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इंस्टेड ऑफ, तो उसको सोडियम कार्बोनेट की जगह पे सोडियम कार्बोनेट होता है वाशिंग सोडा और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है मीठा सोडा। तो रिएक्शन विद कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, इथेनॉइक एसिड रिएक्ट्स विद कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स टू गिव राइज टू ए साल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। साल्ट बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बनता है। द साल्ट प्रोड्यूस्ड इज कॉमनली कॉल्ड सोडियम एसीटेट। तो एसिटिक एसिड के साथ रिएक्शन करने से सोडियम कार्बोनेट है तो सोडियम का ये एसीटेट बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। तो ये हाइड्रोजन कार्बोनेट है और इस एसिटिक एसिड है, इसके साथ ये सेम बनता है CH3, और बैलेंस करके इक्वेशन को यहाँ लिखा है प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये जो रिएक्शन है एसिटिक एसिड के साथ सोडियम कार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ सोडियम एसीटेट बनता है और साथ में पानी और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो उसके बाद ये वाले क्वेश्चन है हमारे, हाउ वुड यू डिस्टिंग्विश एक्सपेरिमेंटली बिटवीन एन एल्कोहल एंड ए कार्बोलिक एसिड का कैसे आप डिफरेंस कैसे दिखेंगे। और दूसरा क्वेश्चन है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन से होते हैं। तो जो ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं। आगे है सोप एंड डिटर्जेंट्स। तो एक्टिविटी 4.10 है इसमें है टेक अबाउट 10 ml ऑफ वाटर ईच इन 2 टेस्ट ट्यूब्स। 2 टेस्ट ट्यूब्स में 10 ml पानी लेना है। एड ए ड्रॉप ऑफ ऑयल, कुकिंग ऑयल कोई भी है, टू बोथ द टेस्ट ट्यूब्स। सरसों का तेल ले सकते हैं महुए का तेल ले सकते हैं टेस्ट ट्यूब में, और उनको AB लेवल कर लिया। तो टेस्ट ट्यूब B में एसिड एड ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सोप सोल्यूशन, उसमें साबुन वाला पानी डालें। नाउ शेक बोथ द टेस्ट ट्यूब्स, उनको विगरसली हिलाना है। तो थोड़ी देर के लिए इसमें एक में कुकिंग ऑयल डाला है, एक में हमने सोप सोल्यूशन डाला है। तो उसमें तो लेयर बन जाती है बोथ टेस्ट ट्यूब्स में। इमीडिएटली आफ्टर यू स्टॉप शेकिंग, तो लीव द टेस्ट ट्यूब्स अनडिस्टर्ब्ड फॉर सम टाइम, थोड़ी देर के लिए उनको छोड़ देना है। तो ऑयल लेयर जो है वो सेपरेट हो जाती है। तो द एक्टिविटी डिमॉन्स्ट्रेट्स द इफेक्ट ऑफ सोप इन क्लीनिंग। तो साबुन में उसका साफ करने का जो है रिएक्शन है वो एक्टिविटी ये शो करती है। मोस्ट डर्ट इज़ ऑयली इन नेचर, कोई भी जो डस्ट होती है वो ऑयली होती है। ऑयल डज नॉट डिजॉल्व इन वाटर, जो तेल होता है वो पानी में नहीं घुलता। द मॉलिक्यूल्स ऑफ सोप और सोडियम और पोटाशियम साल्ट्स। तो साबुन में जो साल्ट्स होते हैं सोडियम और पोटाशियम के साल्ट्स होते हैं, उनमें लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड्स की लॉन्ग चेन होती है। द आयनिक एंड, सोप का एक आयनिक एंड होता है डिसॉल्व इन वाटर, वो पानी के साथ घुल जाता है, यानी कि उसका एक एंड जो होता है वो पानी के साथ उसकी दोस्ती होती है और दूसरा एंड जो है पानी से दूर भागता है। वाइल द कार्बनिक चेन डिसॉल्व इन ऑयल, तो कार्बनिक चेन जो होती है वो तेल के साथ जुड़ती है। दूसरा एंड जो पानी, एक एंड पानी के साथ जुड़ता है, एक तेल ग्रीस डर्ट के साथ जुड़ता है। सोप मॉलिक्यूल्स जो होते हैं
दस फ्रॉम स्ट्रक्चर्स कॉल्ड मिसल्स, वो मिसल्स बनाते हैं। तो वेयर वन एंड ऑफ मॉलिक्यूल इज टुवर्ड्स द ऑयल ड्रॉपलेट्स वाइल द आयनिक एंड फेसेस आउटसाइड। एक एंड जो होता है डर्ट के साथ जुड़ता है और दूसरा एंड जो होता है वो पानी के साथ जुड़ता है। जैसे ये वाला जो मिसल, इसका मिसल की डायग्राम है, ये फॉर्मेशन ऑफ मिसल्स। तो एक ये डर्ट का एंड है, ऑयल और डर्ट है ये ड्रॉपलेट्स के साथ। इसका साबुन का एक अंग जो होता है वो सोडियम वाला अंग जो होता है वो पानी के साथ जुड़ता है, और दूसरा अंग जो होता है वो उसका एंड वो ऑयल के साथ जुड़ता है। इसलिए ये जो साबुन होता है ये ऑयल वाली चीज़ों को, वो डर्ट को इस कपड़ों में से निकाल देता है। इसको क्लींजिंग एक्शन कहते हैं। दस फॉर्म द स्ट्रक्चर मिसल्स बनते हैं वेयर वन एंड ऑफ द मॉलिक्यूल्स टू इज टूवर्ड्स द ऑयल ड्रॉपलेट्स वाइल द आयनिक एंड फेसेस आउटसाइड, पानी के साथ जुड़ेगा। दिस फॉर्म्स एन इमल्शन इन वाटर, पानी में एक इमल्शन बन जाता है। द सोप मिसल्स दस हेल्प्स टू डिजॉल्विंग द डर्ट टू वाटर, तो उसमें जो मिट्टी या ऑयली चीज़ें जो होती हैं कपड़ों में साथ लगी हुई वो पानी में घुल जाती हैं, तो उनको हम हिला के जल्दी जल्दी करके उसको वॉश कर देते हैं, कपड़ों को क्लीन कर सकते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर जो है मिसल्स का वो हमने यहाँ पर बनाया है। तो ये मिसल्स का डायग्राम है। सोप्स आर मॉलिक्यूल्स इन विच द टू एंड्स हैव डिफरिंग प्रॉपर्टीज़, तो सोप के जो एंड होते हैं दो, उनकी अलग अलग प्रॉपर्टी होती है। वन इज़ हाइड्रोफिलिक, एक एंड जो होता है हाइड्रोफिलिक होता है, पानी से जुड़ता है, और दूसरा जो होता है हाइड्रोफोबिक होता है, जो पानी से दूर भागता है। दस इट डिज़ोल्व इन हाइड्रोकार्बन्स में ये घुल जाते हैं। व्हेन सोप इज़ द सरफेस ऑफ वाटर द हाइड्रोफोबिक एंड टेल ऑफ द सोप विल नॉट बी सॉल्युबल इन वाटर, जो एक एंड उसका होता है वो पानी में नहीं घुलता। तो सोपी जो सोप विल अलाइन अलॉन्ग द सरफेस ऑफ वाटर, तो साबुन जो होता है पानी की सतह के ऊपर आता है। तो आयनिक एंड जो होता है पानी के अंदर होता है, हाइड्रोकार्बन टेल प्रोड्यूसिंग पेट्रो प्रोट्रूडिंग आउट ऑफ वाटर इनसाइड द वाटर। ऐसे एक इसका हाइड्रोफोबिक एंड है, एक दूसरा एंड है साबुन में, ये सारे होते हैं। तो ऐसे ये जो इसके अंदर जो डर्ट है इसके एक एंड इसके साथ जुड़ जाएगा, दूसरा एंड पानी में होगा। तो ऐसे ये सारे इसके साथ, ये जो वाइट वाला है ये वाला जो फोबिक एंड है वो अलग रह जाएगा और दूसरा एंड इसके साथ जुड़ जाएगा डस्ट के साथ। तो ऊपर वाला जो एंड है वो पानी में रहेगा। ऐसे सारे एंड ऐसे हो जाएंगे, तो उसका ये वाला स्ट्रक्चर है। दीज मॉलिक्यूल्स हैव ए unique orientation that keeps the hydrocarbon portion out of the water. This achieved by forming clusters of molecules in which the hydrophobic tails are in interior of the cluster. तो इसके जो मैल होती है, हाइड्रोकार्बन एंड होता है मैल, उसके साथ जुड़ी होती है, बाकी दूसरा पानी के साथ जुड़ता है। तो इससे जो डस्ट होती है या डर्ट होती है या ऑयल होता है वो पानी में अलग हो जाता है, उससे उसकी ये इसको मिसल्स कहते हैं। मिसल बनती है। सोप इन द फॉर्म ऑफ ए मिसल इज़ एबल टू क्लीन, तो ये जो मिसल फॉर्मेशन होती है इससे कपड़े साफ़ होते हैं। सिंस द ऑयली डर्ट विल कलेक्टेड इन द सेंटर ऑफ द मिसल, ऑयल जो होती है इसके सेंटर में होती है। द मिसल स्टे इन द सोल्यूशन एज ए सॉलिड कोलॉइड विल नॉट कम टुगेदर इन द प्रेसिपिटेट जो बन जाता है उसका, तो उससे आयन रिपल्शन होती है। दस द डर्ट सस्पेंडेड इन द मिसल्स इज आल्सो इजीली रिंस्ड अवे, तो ये डर्ट जो होती है उसमें से निकल जाती है।